Yes, good morning, all of you. हम्म, बताओ इसको एनालाइज करने के लिए बोला था। बताओ इसकी वर्किंग क्या है। हम्म इसकी वर्किंग एनालाइज करने के लिए बोला था ना। बताओ कैसे क्या वर्क कर रहा है ये। थोड़ी देर के लिए अभी इस वाले सिग्नल को भूल जाओ, ठीक है। ये ओवर आई ओवर रिडन, इस वाले को भूल जाओ अभी, है ना। ये ओवर रिडन होता है। तो अभी इसको भूल जाओ। तो अभी बताओ ये किस तरीके से काम कर रहा है अगर ये सिग्नल इसको नहीं लगाया जाए तो। डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट में देता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट है, फिर इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट है, इसका जो आउटपुट है वो यहां इनपुट गया है, और यहां से जो आउटपुट आया है वो दोबारा से इसका इनपुट हो जाएगा। मत बफर तो बफर का भी काम नहीं कर रहा ना, ये शिफ्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है ना। और शिफ्ट करने के बाद जो आखिरी बिट निकल रही है वो दोबारा से फर्स्ट बिट बन जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये 4 बिट का नंबर है। अब अगर इनिशियली अगर मैं सब में क्या रख दूं, इनिशियली सब में 0 रख दूं, ठीक है। तो यहां से ये 0 निकलेगा और कहां लग जाएगा, स्टार्टिंग में लग जाएगा, और बाकी सब एक एक शिफ्ट होंगे। तो ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, और यहां से जो 0 गया वो 0 ही रहेगा। मतलब कि अगर सब में 0 0 रहा तो फिर क्या रहेगा, ये 0 पे ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ देखते हैं, जैसे कि मान लो कि यहां पर क्या आ गया, 0 0 0 1 आ गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहां से जो 1 निकलेगा वो स्टार्टिंग पे चला जाएगा, तो ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा 0, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 1 है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये जो 1 है, ठीक है। अब ये जो 1 है ये फिर से स्टार्टिंग में आएगा, तो ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और आखिरी का 0 आके इधर अपेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अभी क्या है, 0 1 डबल 0 है अभी। तो फिर अब क्या होगा, फिर से ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट होगा, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, ये 0 इधर शिफ्ट होगा, और आगे 0 लग जाएगा। और फिर एक और बार होगा, तो ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 इधर आ जाएगा। ये वापस से कौन सा पैटर्न बन गया, स्टार्टिंग वाला। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या था, 0 0 0 1 था, उसके बाद 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0, उसके बाद 0 0 1 0, और उसके बाद वापस से यही। तो ये किसका काम कर रहा है, मॉड 4 का काम कर रहा है। तो कितने फ्लिप फ्लॉप हमारे लगे हुए हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, तो मॉड 4 का काम कर रहा है। उसी तरह से हम आगे भी वर्किंग देखेंगे, तो अगर हमारे पास एन फ्लिप फ्लॉप्स है तो ये किसका काम करेगा, मॉड एन का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर एक ही बिट अगर 1 रखी है हमने, एक ही बिट अगर 1 रखी है, तो ये एक तरीके से 1 जो है वो शिफ्ट हो रहा है। अगर मान लो कि हमने सारे ही 0 रखे तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक 1 रख दिया तो वो क्या हो रहा है, एक एक शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले वो पहली पोजीशन पर था, फिर वो दूसरी पोजीशन पर आ गया, फिर वो तीसरी पोजीशन पर आ गया, फिर वो फोर्थ पर, फिर वापस से 1 2 3 इस तरीके से। तो यहां पर 4 अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं। आया समझ में। तो अब ये ओआरआई को समझते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, कि किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। ओआरआई मतलब ओवर रिडन सिग्नल है, ठीक है। तो यहां पर ये इससे कनेक्टेड है, इससे और इससे, तो यहां पर ये क्लियर है, ठीक है। क्लियर मतलब क्या होता है, क्लियर मतलब होता है कि वो आउटपुट को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है ना। मतलब कि उसके आउटपुट पे क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। और यहां पर ये प्रीसेट है, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है, 1 करेगा। प्रीसेट क्या करेगा, इसको 1 करेगा, ठीक है। प्रीसेट इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो एक तरीके से हमने इसमें क्या डाल दिया, 1 0 0 1 0 0 डाल दिया एक तरीके से, ठीक है। एक बिट को 1 कर दिया और बाकी सबको क्या कर दिया, 0। अब क्लॉक तो लगी हुई है, और सबसे कॉमन क्लॉक लगी है, मतलब सारे एक साथ चलने वाले हैं, एक ही कॉमन क्लॉक है, ठीक है। तो यहां पर 1 आके बैठा है, यहां पर 0 आके बैठा है, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। जैसे ही पहली क्लॉक ट्रिगर होगी तो यहां से आउटपुट में क्या आएगा, 1, यहां से आउटपुट में क्या आएगा, 0, यहां से 0 और यहां से 0। मतलब फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 0 0, ठीक है। अब उसके बाद ये 0 जो है वो
यहां आके बैठ जाएगा, ये 1 इधर आके बैठा है, ये 0 इधर और ये 0 इधर। और अब वेट कर रहे हैं अगली क्लॉक का। जैसे ही अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, यहां से जो ये 0 बैठा हुआ था वो आउटपुट में आ जाएगा, यहां पे जो 1 बैठा था वो इसके आउटपुट में आ जाएगा, यहां से 0 इधर और फिर 0 उधर। तो यहां से एक तरीके से यहां 0 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 और यहां पर भी 0। मतलब अब 1 जो है वो एक शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 0 1 0 0। ठीक है, अभी भी यहां पर 0 है, वो 0 यहां पर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, और यहां पर तो 0 है, यहां पर 1 बैठा है और यहां पर 0 बैठा है, और अगली क्लॉक का वेट कर रहा है। जैसे अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर चला जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 0 0 1 0। ठीक है, अभी भी लास्ट बिट क्या है, 0 ही है, तो वो आके आगे बैठ जाएगी। ठीक है, यहां पर 0 बैठा है, यहां पर 0 और यहां पर 1। अब अगली क्लॉक का वेट कर रहा है, जैसे ही अगली क्लॉक ट्रिगर होगा तो यहां का 0 आउटपुट में आ जाएगा, यहां का 0 इधर आउटपुट में आ जाएगा, यहां का 0 इधर आ जाएगा और यहां का 1 इधर चला जाएगा। और क्या हो गया, ये 0 0 0 1। अब क्योंकि यहां पर 1 आ गया है, तो ये 1 जो है वो स्टार्टिंग में आके बैठ जाएगा। तो अब क्या बैठा है, 1 0 0 0। जैसे अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, यहां के आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1, यहां का 0 इधर चला जाएगा, यहां का 0 इधर चला जाएगा, यहां का 0 इधर चला जाएगा। तो क्या आ गया, हाँ 1, यहां का 0 इधर आ जाएगा, है ना, तो 1 0 0 0। तो यहां वापस से कहां पहुंच गया, स्टार्टिंग में। आ गया समझ में। इस तरीके से ये किसका काम करेगा, मॉड एन का। कर लो नोट। हम अगर मान लो कि ये सिग्नल नहीं लगाते, ठीक है, ये सिग्नल अगर नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट सब में क्या होता, 0 होता। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट सब में 0 होता तो फिर कोई स्टेट में चेंज होता ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमने एक बिट को क्या कर दिया, 1, और बाकी को क्या कर दिया, क्लियर। आया समझ में। नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो हम हमारा रिक्वायरमेंट है, हम जब चाहें उसको एक्टिवेट कर कर उसको रीसेट कर सकते हैं। ये एक तरीके से रीसेट का काम कर रहा है। ठीक है ना, जब भी हम इसको चाहेंगे उसको एक्टिवेट कर देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लॉक। ठीक है ना, ये क्या करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लॉक, क्लॉक से कोई मतलब नहीं है इसको, सीधे इसको क्या कर देगा, वो ओवरराइड कर देगा फ्लिप फ्लॉप की स्टेट को, जिससे भी हम उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अभी यहां पर 1 कनेक्टेड है, अगर यहां पर 1 कनेक्टेड होता तो क्लॉक साइड कहां से स्टार्ट होता, 0 1 0 0 से। ठीक है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर प्रीसेट को हम 2 को भी बंद करना चाहे तो भी हो सकता है। पैटर्न उससे भी लेकिन 4 ही बनेंगे, है ना। कैसे, मान लो कि अगर मैंने 2 को 1 कर दिया, तो मान लो 0 1 1 0 इस टाइप का अगर मैं देखूं, तो फिर 0 आगे आ जाएगा और फिर 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 1 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर एक 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर 0 0 1, और फिर एक 1 इधर आ जाएगा, तो 1 1 0 0। ठीक है, और फिर अगर एक और शिफ्ट करेंगे तो वापस से इसी पे आ जाएंगे, है ना। क्योंकि वो सिंपल सी बात है, 4 बिट अगर है, एक एक बिट शिफ्ट होगा तो वापस सर वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर ही आ जाएगा वो, तो कैसा भी पैटर्न हम रखें। तो ये रिंग काउंटर जो है वो किस तरह काम करता है, मॉड एन पे काम करता है। मतलब वो मॉड एन जहां पर भी हमें लगाना होगा तो हम रिंग काउंट लगाएंगे। या फिर सवाल क्या पूछा जा सकता है कि बताओ कितने रिंग काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे अगर हमें मॉड 16 इंप्लीमेंट करना है, कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 16। आ गई बात समझ में। ठीक है, नोट तो कल ही कर लिया होगा, आगे बढ़े। क्या, इसको एनालाइज करो। ओ आर आई मीन्स ओवर रिडन, जॉनसन काउंटर। क्या करो एनालाइज, बताओ क्या आउटपुट आएगा। ओ आर आई मतलब ओवर रिडन, मतलब जो भी प्रीवियस स्टेटस को ओवरराइड कर देना।
क्या चेंज है रिंग काउंटर और जॉनसन में? वाह वाह। क्या 2 बार साइकिल होता? कैसे पता 2 बार रिपीट होगा? 2n लिखा है जो मैंने, तुमने मान लिया कि सही लिखा है। यहां पर क्यू कॉम्प्लीमेंट से इनपुट जा रहा है, रिंग काउंटर में किससे जा रहा था? क्यू से इनपुट जा रहा था वापस से, ठीक है ना। रिंग काउंटर और जॉनसन में क्या डिफरेंस है? यहां पर क्यू से इनपुट जा रहा था और यहां पर क्यू कॉम्प्लीमेंट से जा रहा है, ये डिफरेंस है दोनों में। दूसरा डिफरेंस, यहां पर ओवर रिडन इनपुट था, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। आएगा समझ में? क्या दो चीजें डिफरेंस दिखी? पहला डिफरेंस कि यहां पर क्यू से इनपुट नहीं जा रहा है, किससे इनपुट जा रहा है? क्यू कॉम्प्लीमेंट से। और दूसरा डिफरेंस, इसमें ओवर रिडन इनपुट की जरूरत नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब कि अगर रिंग काउंटर में 0 0 0 डाल देता तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, वो 0 0 0 पर ही रहता। लेकिन यहां पर करके देखो 0 0 0 पे, अगर 0 0 दोगे भी तो भी यहां से ये क्या दे देगा? 1 दे देगा। तो ये अपनी 0 वाली स्टेट पर नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी क्या रखा हुआ है, अभी सब पर 0 0 0 रखा है, ठीक है। तो जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी तो क्या आ जाएगा आउटपुट में? 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट में क्या आ जाएगा? जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी तो आउटपुट में, स्टार्टिंग में तो इसको थोड़ा सा, क्या वो तो आउटपुट तो क्यू माना जाता है ना। आउटपुट क्या माना जाता है? आउटपुट तो क्यू को माना जाता है ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मान लो कि इन सबकी वैल्यू क्या थी? 0 0 0 थी, तो आउटपुट में भी क्या आ गया? 0 0 0 आ गया। और यहां से क्या गया? यहां से 1 गया, तो यहां पे 1 बैठा है, यहां पर 0, यहां पर 0 और यहां पर 0, ठीक है। और अगली क्लॉक का वेट कर रहा है। जैसे अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, ये 1 जो है यहां के आउटपुट में आ जाएगा, यहां का जो 0 इनपुट गया वो यहां के आउटपुट में आ जाएगा, यहां का 0 इधर और यहां का 0 इधर। तो अब आउटपुट में क्या आ गया? 1 0 0 0। अब यहां से जो 1 निकला, क्योंकि यहां पर 0 है तो यहां पर क्या है? 1 है, तो यहां के इनपुट में क्या गया? 1 गया। तो यहां के इनपुट में यहां पर 1 रखा है, यहां पर क्या रखा है? 1, यहां पर 0 और यहां पर 0। और अब अगली क्लॉक का वेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही अगली क्लॉक ट्रिगर होगी तो यहां का 1 आउटपुट में आ जाएगा, यहां का 1 आउटपुट में आ जाएगा, यहां का 0 इधर और यहां का 0 इधर। तो क्या आ गया आउटपुट में? 1 1 0 0, 1 1 0 0। अभी भी यहां पर क्या है? 0, तो यहां पर क्या है? 1, तो यहां से क्या गया? 1 गया। तो यहां पर 1 बैठा है, यहां पर भी 1 बैठा है, यहां पर भी 1 और यहां पर 0। और वेट कर रहा है अगली क्लॉक का। जैसे ही अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, ये वाला 1 आउटपुट में आ जाएगा, यहां वाला जो 1 था वो यहां आ जाएगा, यहां वाला जो 1 था वो यहां आ जाएगा, और यहां पर जो 0 था वो यहां आ गया। तो अब क्या आ गया? 1 1 1 0, 1 1 1 0। यहां पर भी 0 है, अभी भी क्या आएगा? इधर 1 ही आएगा। तो यहां से 1 इधर आकर बैठा है, यहां पर 1 बैठा है, यहां पर 1 और यहां पर 1, और अगली क्लॉक का वेट कर रहा है। जैसे अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, ये वाला 1 इधर आ गया, यहां पे पहले से भी 1 था वो इधर आ गया, यहां का 1 पहले जो था वो इधर आ गया, और यहां वाला 1 इधर आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0। अब क्या आ गया सबके आउटपुट में? 1 1 1 1। लेकिन अब यहां पर क्या है? 0। तो स्टार्टिंग में यहां पर क्या आ जाएगा? 0। यहां पर 0 बैठा है, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 1। और अब अगली क्लॉक का वेट कर रहा है। जैसे ही अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, यहां का 0 आउटपुट में आ जाएगा, तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां का 1 इधर आ गया, यहां का 1 यहां आ गया और यहां का 1 यहां आ गया। तो अब क्या आ गया? 0 1 1 1। अभी भी कोई पैटर्न रिपीट अभी हुआ क्या रिवर्स में? नहीं हुआ। अब यहां का जो 1 है तो यहां पर क्या आ गया? 0। तो यहां का जो 0 है वो यहां के इनपुट में गया। अब यहां पर 0 रखा है, यहां पर 0, यहां पर 1 और यहां पर 1, और अगली क्लॉक का वेट कर रहा है। जैसे ही अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, ये 0 जो है यहां आ गया, यहां का 0 यहां आ गया, यहां पर पहले क्या था? 1, वो यहां आ गया और यहां का 1 यहां आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया? 0 0 1 1। अभी भी नया पैटर्न मिल रहा है, पुराना कोई रिपीट नहीं हुआ। यहां पर 1 था, यहां पर 0, तो यहां पर 0 ही बैठा है, ठीक है। यहां 0 बैठा है, 0 0 1, और वेट कर रहा है अगली क्लॉक का। जैसे अगली क्लॉक ट्रिगर होगी, ये वाला 0
यहां आ जाएगा, यहां वाला 0 इधर आ जाएगा, और यहां वाला 0 इधर आ जाएगा, और यहां पर क्या रखा था 1, वो इधर आ जाएगा। अब क्या आ गया 00001, तो ये आ गया 0001। अब यहां पर 1 है तो यहां पर तो क्या रहेगा 0, वो 0 कहां जाएगा इसके इनपुट में, तो यहां 0 0 0 0 बैठा है। जैसी अगली क्लॉक ट्रिगर होगी यहां आउटपुट में 0, ये वाला 0 इधर, ये वाला 0 इधर, और ये वाला 0 इधर। अब क्या आ गया 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग स्टेट्स मिल गई। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स अगर 4 थे तो कितनी स्टेट्स उसको मिली 8 मॉड 2n। हाँ, आया समझ में? तो जॉनसन काउंटर का बेनिफिट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स डबल हो जाती है। हाँ, पॉजिटिव एज पे होगा क्योंकि वो हमने वैसा बनाया ना, तो अपना क्लॉक है वो। तो जहां पर भी हमें इस तरह का वर्किंग करानी है, जहां पर हमें मॉड करना पड़े, रिपीटेशन करना पड़े किसी एक चीज का, तो वहां पर हम इन काउंटर्स का यूज कर सकते हैं। हमें मान लो कि कोई एक चीज साइकिल के फॉर्म लगानी है, हम कोडिंग में लिखते हैं ना, कोड में हम लूप लगा देते हैं कि इतने के बाद में ये चीज वापस से रिपीट हो। तो मान लो कि हम चाह रहे हैं कि 8 के बाद में दोबारा से यही चीज वापस से एग्जीक्यूट हो हर 8 सेकंड के बाद में, तो हम इस तरीके का काउंटर यूज कर लेंगे। आगे बात समझ में? अब अगर हम समझें कि एक्चुअल में मैक्सिमम और मिनिमम मतलब कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे मॉड एन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, अगर मुझे मॉड एन इंप्लीमेंट करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ेगी रिस्पेक्टिव ऑफ जॉनसन और रिंग काउंटर। अगर नॉर्मली काउंटर का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट करते जाना और अलग अलग पैटर्न्स को जनरेट करना। काउंटर का काम क्या है, एक एक करके अलग अलग नंबर जनरेट करना। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि मॉड 16 है, या फिर छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मॉड 8 में बोल रहा हूं, तो मॉड 8 अगर मुझे बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे 3 बिट की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि मुझे सारे पैटर्न 8 अलग अलग पैटर्न अगर बनाने हैं तो मिनिमम मुझे कितने बिट्स चाहिएंगे, मिनिमम 3 बिट चाहिएंगे, जिसमें कि क्योंकि पैटर्न 8 बनाने हैं तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1, और कौन सा मिस हो गया 1 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे 8 पैटर्न बनाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम मुझे कितने बिट चाहिए 3। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि मैं इससे ज्यादा बिट से नहीं बना सकता। आगे मैंने क्या लगा दिया, आगे मैंने 0 0 लगा दिया सब में, तो 4 बिट से भी मेरा हो सकता है। आगे मैंने यहां पर 1 1 और लगा दिया तो 5 बिट से भी हो सकता है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम मुझे 3 बिट चाहिए है, उसके ज्यादा मैं कितने भी बिट ले सकता हूं। मॉड 8 मतलब क्या हो गया, मॉड 8 मतलब हो गया मुझे 8 अलग अलग स्टेट चाहिए है, मतलब मुझे 0 1 के कॉम्बिनेशन को यूज कर 8 अलग अलग पैटर्न्स चाहिए। तो उससे कम 3 से कम में तो हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं 2 बिट ले लेता हूं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 4 ही स्टेट बन पाएंगी। 8 अगर मुझे बनाना है तो कम से कम मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ेगी, अभी फ्लिप फ्लॉप छोड़ दो, अभी कम से कम कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 बिट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि 3 बिट, अगर मैं 4 बिट लगा दूंगा तो भी मेरे 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 5 ही बन सकते हैं। मतलब कम से कम मुझे 3 बिट्स चाहिए, और उससे ज्यादा मैं कितना भी यूज कर सकता हूं, 4 यूज कर सकता हूं, 5 यूज कर सकता हूं, कितना भी, और जितने बिट होंगे उतने ही फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एक बिट के लिए हमें एक फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हो गया, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर मुझे मॉड एन इंप्लीमेंट करना है तो 2 पावर एन मुझे चाहिएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स या फिर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स भी बोल सकते हैं, और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, कि मुझे कितनी अलग अलग स्टेट्स चाहिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। कौन सा रिलेशन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। यहां पर मैं 3 रख सकता हूं, 3 से बड़ा 4 भी रख सकता हूं, 5 भी रख सकता हूं, 6 भी रख सकता हूं, लेकिन कम से कम मुझे क्या रखना पड़ेगा 3, तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहां पर 2 रख दूंगा, ठीक है, यहां पर अगर मैंने रख दिया क्या, मॉड 8 के लिए देखो, यहां पर अगर मैंने रख दिया 2 तो ये क्या हो जाएगा 4 मॉड 8 से सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा नहीं होगा। कम से कम मुझे क्या चाहिएगा 3 चाहिएगा, या फिर 3 से बड़ा कुछ भी ले सकता हूं। ठीक है, तो अभी अगर मैं रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर को छोड़ दूं, ठीक है, जनरलाइज अगर हम करें तो जनरलाइज ये हो जाएगा कि अगर मुझे मॉड एन इंप्लीमेंट करना है तो कम से कम मुझे एन फ्लिप फ्लॉप चाहिएगा, या फिर उससे ज्यादा कितने भी यूज कर सकता हूं।
ठीक है, तो अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मुझे मॉड 14 इंप्लीमेंट करना है, मुझे मॉड 14 इंप्लीमेंट करना है, बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप की मुझे जरूरत पड़ेगी। अभी मैं रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर नहीं बोल रहा हूं, 2 की पावर 4, क्योंकि अगर मुझे 14 पैटर्न बनाने हैं तो 14 तो एग्जैक्टली नहीं बन पाएंगे, या तो 8 बनेंगे, अगर मैं 2 की पावर में अगर देखूं तो या तो 8 बनेंगे या तो 16 बनेंगे। 8 से तो मेरा काम चलना ही नहीं है, 16 बना सकता हूं मैं, उसमें से 2 पैटर्न को यूज नहीं करूंगा, तो कम से कम मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप यहां पर चाहिएंगे, 4। अब 4 से ज्यादा मैं कितने भी यूज कर सकता हूं, लेकिन कम से कम मुझे 4 फ्लिप फ्लॉप तो चाहिएंगे। आ गई बात समझ में? अब वही बात हो गई यहां पर भी कि एक्चुअल में मुझे कितने पैटर्न बनाने थे, 8 पैटर्न बनाने थे। अब 8 पैटर्न के लिए नॉर्मली मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होते हैं, 3, लेकिन 3 से ज्यादा मैं कितने भी यूज कर सकता हूं, तो यहां पर हमने कितने यूज किए, 4। उसी तरीके से प्रीवियस वाले में हमें बनाना था मॉड 4, ये किसका काम कर रहा है, ये मॉड 4 का काम कर रहा है, तो मॉड 4 को बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप कम से कम चाहिए, 2 फ्लिप फ्लॉप, लेकिन 2 से ज्यादा कितने भी हम यूज कर सकते हैं, तो यहां पर कितने यूज किए, 4। अब वो वर्किंग के ऊपर है कि हमने किस तरह का इंप्लीमेंट किया है, सारे पैटर्न बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। अब इस तरीके के कनेक्शन में सारे पैटर्न नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें ज्यादा फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। यहां पर हम थोड़े ज्यादा पैटर्न बना पा रहे हैं, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिड्यूस हो गए। तो वो हमारे कनेक्शन के ऊपर है कि हमने जो कनेक्शन किया है उससे कितने पैटर्न्स बन पा रहे हैं, जितने ज्यादा पैटर्न बन पाएंगे उतने कम फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। आया समझ में? लिख लो ये सब बातें। क्या? हाँ, ये वाला जनरलाइज हो गया। अब चाहे सिंक्रोनस की बात करें चाहे एसिंक्रोनस की बात करें, ये 2 पावर n मॉड n हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बस रिंग काउंटर में n के बराबर और जॉनसन काउंटर में 2, मतलब कि अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पूछा जाएगा तो हाफ, और अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स दिया है तो स्टेट्स क्या हो जाएंगी उसकी डबल। 4 फ्लिप फ्लॉप तो स्टेट 8, और अगर 8 स्टेट तो फ्लिप फ्लॉप 4। आ गई बात समझ में? क्या प्रॉब्लम है? तो 2 पैटर्न आएंगे ही नहीं ना, जो चीज आएगा ही नहीं वो तो यहां पर भी बच रहे हैं, हमने यहां पर 8 ही पैटर्न यूज करे, बाकी आएंगे ही नहीं। यहां पर हमने कुछ भी कर लो, यहां पर उसके अलावा कोई पैटर्न आ ही नहीं पाएगा। आ पाएगा क्या बताओ? नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि तुमको कितना समझ में आया। करो स्टार्ट। हम्म, अब ये छोड़ो, इसको एबीसीडी अब देख लेना। हाँ, क्या बोल रहे हो? सेचुरेशन, सेचुरेटिंग अप काउंटर मतलब नॉर्मली काउंटर की तरह बिहेव करेगा वो। ठीक है, अप काउंटर और डाउन काउंटर होता है, अभी उसको रहने दो, अभी तो सब तुम नॉर्मल काउंटर मान के उसको काम देखो। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रीवियस स्टेट Q1, और ये उसकी नेक्स्ट स्टेट दी है, ये Q0 प्रीवियस स्टेट दी है और ये नेक्स्ट स्टेट दी है। ऑब्वियसली इसका मतलब यहां पर 2 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, और कौन से 2 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, टी फ्लिप फ्लॉप, एक का नाम है T1 और एक का नाम है T0। ठीक है, तो T1 के लिए ये प्रीवियस स्टेट है और ये नेक्स्ट स्टेट है, और T0 के लिए ये प्रीवियस स्टेट है और ये नेक्स्ट स्टेट है। तो इसको देखकर ये बताना है कि कौन सी कंडीशन T1 के लिए और T0 के लिए सेटिस्फाई कर रही है।
छापने के बाद सॉल्व भी कर लेना। पूरा कंसंट्रेशन के साथ लिख रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं सॉल्व करने में लगे हैं। सॉल्व कुछ नहीं कर रहे, सब छापने में लगे हैं। सॉल्व मैं क्या करूंगा, तुम करो। बस दुआ करो कि पेपर बनाते समय पेपर बनाने वाले का दिमाग सटका रहे। ठीक है, वो दिमाग से सोच के बैठा रहे कि इनसे तो सवाल बनना ही नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे सवाल दूं है, तभी तो मजा आएगा। तुमसे बनना चाहिए, नहीं तो तुम दूसरे में अंतर क्या रहेगा। सब कुछ तो बता दिया मैंने कि Q0 Q1 और Q1 प्लस दिया हुआ, नेक्स्ट स्टेट दिया, हमें बताना है कि टी फ्लिप फ्लॉप कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, बस। अगर जीरो था तो अगली स्टेट क्या हो जाए, जीरो। टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, टॉगल करने का काम करता है। अब टी फ्लिप फ्लॉप में अगर हम इनपुट देंगे तो या तो इनपुट जीरो देंगे या तो वन देंगे। तो अगर प्रीवियस स्टेट उसकी जीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी उसकी जीरो है, मतलब उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या गया होगा, जीरो गया होगा ना। उस टी फ्लिप फ्लॉप में क्या गया होगा, जीरो गया होगा। अगर अभी उस फ्लिप फ्लॉप में जीरो रखा है और अगली बार वो क्या हो गया, वन हो गया, तो इसका मतलब कि उसके अंदर क्या इनपुट दिया होगा, वन दिया होगा। सब तो आता है तुम्हें। अगर अभी उसके अंदर वन रखा है और अगला भी क्या रहा, वन रहा, मतलब उसको क्या इनपुट मिला होगा, जीरो मिला होगा। अगर अभी भी वन रखा है, पहले वन रखा था और अभी भी वन रखा है, तो क्या इनपुट मिला होगा उसको, जीरो। दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, उसमें पहले क्या रखा था, जीरो, और अब क्या है, वन है, मतलब उसके अंदर क्या इनपुट गया होगा, वन गया होगा। अगर पहले वन था और अब जीरो हो गया, इसका मतलब उसके अंदर वन दिया था। पहले रखा था जीरो और अब भी क्या हो गया, वन, मतलब क्या इनपुट दिया, वन। पहले रखा था वन और अभी भी उसके अंदर क्या है, वन, मतलब क्या इनपुट दिया, जीरो। ठीक है। अब या तो इसको पीओएस में लिखोगे या एसओपी में लिखोगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको पीओएस में लिखने की कोशिश करूं, टी वन को एसओपी में लिखने की अगर मैं कोशिश करूं, तो एसओपी में हम क्या देखते हैं, वन कहां पे मिल रहा है, एसओपी में क्या देखते हैं, वन कहां मिल रहा है, तो वन कहां मिल रहा है, जीरो वन पे। किस पे मिल रहा है, जीरो वन पे। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, Q1, Q1 क्या है, जीरो, और Q0 क्या है, जीरो। Q0 क्या है, वन। और ये जो है सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप अधिकतर किस में है, पीओएस में है। ठीक है। तो पीओएस में पहले देख लेते हैं। तो T2 को किस में देख लो, पीओएस में। तो ये जीरो, पीओएस में क्या देखते हैं, जीरो। जीरो कब मिल रहा है, वन वन पर। वन वन पर मतलब Q1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q0 का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी। था ना इजी। इजी ही था, उसमें आ गया कि नहीं आया समझ में, लगा कुछ कठिन। सिर्फ टी फ्लिप फ्लॉप लिखा था, सब कुछ था क्या, वही जो तुमने पहले पढ़ के रखा है, एसओपी पीओएस वाला। ये यहां तक समझ में आ गया, यहां तक जो फिल किया, ये भी नहीं आया। ये प्रीवियस स्टेट है। ठीक है। ये जो Q1 लिखा है वो क्या है, ये जो Q1 लिखा है और Q0 लिखा है ये क्या है, प्रीवियस स्टेट है, और जिसपे प्लस लगा है वो नेक्स्ट स्टेट है, मतलब कि पहले हमने क्या इनपुट दिया और बाद में क्या आउटपुट में आया। ठीक है। तो ये हमारा T1 फ्लिप फ्लॉप लगा है और ये T0 फ्लिप फ्लॉप लगा है। यहां से जो आउटपुट में आएगा वो क्या होगा, Q1, और यहां से जो आउटपुट में आएगा वो क्या होगा, Q0। ठीक है। और यहां से हम इनपुट देंगे और यहां से भी हम इनपुट देंगे। ठीक है। तो अगर Q1 और Q0, Q1 Q0 पहले क्या है, जीरो जीरो है, अगली बार वो क्या हो गए, जीरो वन हो गए। तो पहले एक एक फ्लिप फ्लॉप को देखें, दोनों को एक साथ ना देख के एक एक को देखें। ठीक है। क्योंकि दोनों फ्लिप फ्लॉप इंडिपेंडेंट है। ठीक है।
मतलब लेकिन सिंक्रोनसली काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सिंक्रोनसली, मतलब दोनों में सेम क्लॉक लगी है, सेम क्लॉक लगी है, मतलब दोनों एक साथ आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर Q1 रखा था पहले, तो इसका मतलब कि यहां पर पहले आउटपुट में क्या था? 0 था, और अगली बार वो क्या हो गया? 0। Q1 प्लस मतलब नेक्स्ट स्टेट, ठीक है ना? Q1 प्लस मतलब नेक्स्ट स्टेट, तो यहां पर वो 0 से क्या हो गया? 1 हो गया। तो 0 से 1 कब होता है? टी फ्लिप फ्लॉप में टॉगल करने का काम करता है। कब होता है? जब यहां पर इनपुट में हम क्या दें? 1। जब हम इनपुट में 1 देंगे तो वो 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। लेकिन अगर हम 0 दें तो वो पहले 0 था तो अभी भी 0 रहेगा, पहले 1 था तो अभी भी 1 रहेगा। तो यहां पर क्योंकि आउटपुट में क्या हुआ? 0 से 1। कैसे पता? इसको देखकर, Q1 मतलब प्रीवियस स्टेट, Q1 प्लस मतलब उसकी अगली स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। तो पहले 0 था और अभी भी 0 है, मतलब T1 के अंदर क्या दिया? 0। ये 0 से हो गया 1, तो 0 से 1 हो गया, इसका मतलब कि उसके अंदर क्या इनपुट दिया? 1, तभी तो टॉगल होगा। अगर 1 नहीं दोगे तो टॉगल होगा ही नहीं। ये 1 से क्या रहा? 1 सेम रहा, कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या इनपुट दिया होगा? 0। ये भी 1 से क्या रहा? 1, क्या इनपुट दिया होगा? 0। ये तो हो गया Q1 की बात। Q0 के लिए दूसरा फ्लिप फ्लॉप लगा, क्योंकि वो दूसरी बिट है। ये 0 से 1 हुआ, मतलब 0 से 1 हुआ मतलब टॉगल हुआ, मतलब इसमें क्या इनपुट दिया होगा? 1। ये हो गया 1 से 0, क्या इनपुट दिया होगा? 1। ये हो गया 0 से 1, क्या इनपुट दिया होगा? 1। और ये हो गया 1 से 1, सेम रहा, मतलब 0। अब ये तो हमें पता चल गया T1 और T0। हमें T1 और T0 का एक्सप्रेशन पता करना है, मतलब ये जो आउटपुट दे रहा है उसका एक्सप्रेशन पता करना है। और ऑप्शन देख के हमें समझ में आ रहा है कि वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? सिर्फ Q1 और Q0 पे। Q1 प्लस और Q0 प्लस को नहीं देखना, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी प्लस नहीं लगा। तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिससे ये वैल्यू दे हम, तो हमें क्या मिल जाए? 0। क्योंकि यहां पर अगर मैं T1 की वैल्यू कहीं, T1 के लिए कहीं पर भी देखूं, तो वो ये बोल रहा है कि इनपुट में मैं Q0 Q1 दूं और मुझे आउटपुट में क्या मिल जाए? T1। ठीक है, तो या तो हम डायरेक्टली बना ले या फिर केमैप को यूज करें, ठीक है ना? लेकिन या फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां से वैल्यू उठाओ, यहां से वैल्यू उठाओ, कौन सी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को सिलेक्ट करो और उसमें क्या रखो? 0 0, और 0 0 पे क्या मिलना चाहिए? 0। यहां रखो 0 0 0 पे 0 मिल रहा है। अगला चेक करो, 0 1 पे क्या मिलना चाहिए? 1। यहां पर 0 1 रखो, क्या मिलेगा? 0। ऑप्शन ए रिजेक्ट। यहां पर चेक करो, 0 0 पे रखा तो 0 0 पे 0, 0 1 रखा तो 1 इंटू 1 1 मिल गया। 1 0 रखो, 1 0 रखा 0 0 मिलना भी चाहिए था, और 1 1 रखा तो ये इसको क्या कर देगा? 0, तो भी ये 0, मतलब ये वाला तो सही हो गया। ठीक है, अब ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, या तो ये सही होगा या तो ये वाला होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ही बस चेक करना है, ये दोनों क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। अब T0 को चेक करना है। T0 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इस वाले कॉलम को। 0 0 पे क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। अगर मैंने यहां पर 0 0 रखा तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। देखो यहां पर 0 0 रखा तो 1 प्लस 1 1, तो ये वाला सही हो गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। 4 बिट का जॉनसन काउंटर है, मतलब वो कैसा काम करेगा? मॉड 8 का काम करेगा। ठीक है ना? अगर हमारे पास 4 बिट का जॉनसन काउंटर है तो वो कैसा काम करेगा? मॉड 8 का काम करेगा, और उससे 4 अलग अलग स्टेट बनेंगी। ठीक है, सॉरी 8 अलग अलग स्टेट बनेंगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये वो तो 0 वही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों में 8 8 स्टेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी है, सिर्फ इसमें 9 स्टेट है, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये 0 लिखा है ना, 0 मतलब वापस से वही आ गया ना। तो सिर्फ कौन सा रिजेक्ट हुआ? बी वाला। अब बाकी 3 में से निकालो। कैसे पता कि डी है? हाँ हाँ, यहां पर हमने पहले वाला सॉल्व किया था, ये जो हमने सॉल्व किया था ना, यही वाला तो था। ठीक है, यही तो सॉल्व किया था। तो ये स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल स्टेट क्या है?
जीरो। फिर ये क्या बता रहा है? ठीक है, ये हो गया जीरो। ये क्या है? 8। ये क्या है? 8 और 4 12। ये क्या हो गया? 12 और 2 14। ये हो गया 15। ये हो गया 7। ये हो गया 3। और ये हो गया 1। ठीक है, तो 8 12 14 15 7 3 1। ऑप्शन डी। ठीक है ना, इनिशियल स्टेट क्योंकि यहां पर भी क्या दी थी? जीरो। और हमने भी क्या ली थी? जीरो। अगर इसकी इनिशियल स्टेट अलग हो जाती तो आंसर भी उसके अकॉर्डिंग अलग आता। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए तुम्हें पूरा जॉनसन काउंटर का डायग्राम बनाना है। अगर मान लो कि यहां पर दिया होता क्या, यहां पर अगर 0011 की जगह 000 की जगह दिया होता 010, ठीक है, तो भी तुम कर लेते। कैसे? पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग में जॉनसन काउंटर चलना चाहिए। यहां से लास्ट बिट का टॉगल होके पहले वाले में जुड़ जाएगा और बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो शुरुआत के 001 है ये इधर पे आ जाएगा और ये 01 होके आगे जुड़ जाएगा। फिर ये शुरुआत का 3 बिट इधर शिफ्ट हो जाएगा 100 और ये 1 जो है वो टॉगल होके स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर ये 3 जो बिट है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे 010 और आखिरी का जो 0 था वो आगे 1 हो जाएगा। इस तरीके से पूरा बना के डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। आया समझ में? कौन सा? हाँ, वो सीक्वेंस रहना चाहिए। ठीक है, इजी है ही वो। यहां से इतना पढ़ के चले जाओ कि 2 साल की जगह अगर 1 साल में भी एमसीए करा दे तो हो जाए तुमसे। और क्या एक सेमेस्टर तो मैं तुम्हारा यहीं करवा दूंगा ना, 1 2 सेमेस्टर तो तुम्हारे यहीं हो जाएंगे। अभी से ही तुम लोग कर रहे हो ना। अगर अभी देखा जाए तो तुम्हारे 2 सब्जेक्ट तो अभी खत्म हो गए। ब्रेक में तुम एक आध सी प्रोग्रामिंग वगैरह कर लेना, डेटा स्ट्रक्चर कर लेना, 1 2 सेमेस्टर वैसे ही खत्म हो गए तुम्हारे। बस प्लेसमेंट लेने चले जाना। अब ऑनलाइन पढ़ाए चाहे ऑफलाइन पढ़ाए तुम्हें उससे क्या। तुम्हारे सीनियर तो अभी तक जा नहीं पाए हैं। 2 2 बैच बैठे हुए हैं घर पर। 0010 कहां से आया? ये मैंने अज्यूम करके बोला कि मान लो यहां पर ये इसकी जगह ये दिया होता तो क्या आंसर होता है, उसके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट। ये भी इजी है, चिंता मत करो। अरे डरो मत, इजी है। एक तो ये, चलो इसी को ही मेंटेन करो ऐसे ही। दिख रहा है कि नहीं? तुमको तो दिख ही रहा होगा, उसमें देख लो। पहले पढ़ो उसको, समझो आराम से। बन जाएगा बन जाएगा, टफ नहीं है, बन जाएगा। पहले मेरे को समझ लेने दो पूछा क्या है। कितनी स्टेट्स पॉसिबल है वो बताना है। अगर स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है? 0 0 0। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट इन्वॉल्विंग डी फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन द सर्टेन स्टेट ऑफ काउंटर कॉन्फ़िगरेशन इफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स वर रीसेट टू 0 एट पावर ऑन। सारी में क्या है? 0 है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आउटपुट? आउटपुट मतलब की स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय PQR जनरेटेड बाय द काउंटर। तो कितनी अलग अलग स्टेट्स पॉसिबल है हमें ये बताना है, नंबर ऑफ स्टेट्स। बाकी इसको थोड़ा सा और घुमाकर बोलना चाहता तो वो ये बोल देता mod 3 mod 4 mod 5 mod 6, है ना। ऑप्शन में यही डिफरेंस हो सकता था, बाकी दोनों का मतलब क्या है? सेम है। करो, सॉल्व करो।
अरे तुमको डायरेक्ट सबके सब 2 में मल्टीप्लाई मत करो, उसको सॉल्व करो, उसमें एंड गेट और गेट भी लगा है, कनेक्शन चेंज कर दिया है, चेक करो उसको, उसमें इनपुट दो 0 0 0 और देखो कि क्या क्या अलग अलग स्टेट्स आ रही हैं, चलाओ तो इनपुट देके, बिना बिना साइकिल चलाए तुम सोच रहे हो पहुंच जाए, साइकिल चलाओ उस पर। ये वाली क्लास सिर्फ क्लासरूम में आके ही देख सकते हैं, क्या है कि ऑनलाइन वाले सो जाते हैं इसको देख के। यहाँ पे तुम लोग के पास ऑप्शन नहीं होता ना सोने का, है? ऐसे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि हाँ लगता वही है मुझे, एक तो सुबह उठते नहीं है ठंड में, तुम में से भी कई लोग हो, तुम लोग थोड़ा ना कम खुदाओ, जरा पानी की 2 बूंद गिर जाए तो गल जाएंगे। आउटपुट बोलो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स। न्यू ईयर पे अपन 1000 सवाल करने वाले हैं। शरद सर ने 500 ना, तो वो उनके हैं, उनका मॉड एन है, मेरा 2n है। कोई नहीं, देखना अपन करेंगे, न्यू ईयर में अपन 1000 को सवाल करेंगे। देखो अभी अभी यहां पर देखो क्या, स्टार्टिंग में सब में क्या है, सब में क्या रखा हुआ है, जल्दी सॉल्व करो। अभी स्टार्टिंग में सब में क्या रखा है, 0 रखा है, ठीक है। इफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स वर रीसेट एट 0, ठीक है, अभी सब में क्या रखा है, 0। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहां पर जो है पी इनपुट जा रहा है, इसमें क्या इनपुट जा रहा है, जो भी आउटपुट में आया उसको पी बोला है, और वो इसका इनपुट है, किसका, इस नॉर गेट का, और इस नॉर गेट में क्या जा रहा है, आर, तो यहां से आर निकला और इसमें गया, तो इसका मतलब इसके बाहर क्या आ रहा है, पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो इनपुट होता है वही आउटपुट में आता है, तो क्यू के आउटपुट में क्या आ रहा है, पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्जीक्यूट करने से अच्छा उसको समझ लो पहले, तो टाइम बच जाएगा। अब फिर इस वाले फ्लिप फ्लॉप, इसका तो आउटपुट क्या है, पी है ना, और इसके इनपुट में क्या जा रहा है, इसके इनपुट में क्या जा रहा है, आर, है ना, यहां से आर गया, ठीक है, तो यहां पर क्या जा रहा है, आर, और आउटपुट में क्या आ रहा है, आर, देख लेना सही है कि नहीं। और उसके बाद यहां से क्या जा रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, क्यू, तो इसमें जा रहा है क्यू इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और वो एंड होके आ रहा है, तो आर के आउटपुट में क्या आ रहा है, क्यू इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो, तो अब अगर मान लो कि पी क्यू आर की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 0 0, इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 0 0, तो अगली वैल्यू क्या होगी, पी में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो पी में क्या आ जाएगा, आर, क्यू में क्या आ जाएगा, पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, तो पी प्लस आर मतलब 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, और आर में क्या आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो 0 है, तो 0 है, तो 0 इंटू 1 0, तो आर में 0 ही रहेगा, ठीक है। अगली बार क्या होगा, पी में चला जाएगा आर, तो आर पी में चला जाएगा मतलब 0, क्यू में चला क्या चला जाएगा, पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, तो पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, ठीक है। और यहां पर क्या चला जाएगा, क्यू इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, एक सेकेंड, हमने कुछ गलत तो नहीं इनपुट दिया, देखो जरा, ये कहां से जा रहा था, क्योंकि क्यू इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट ये वाला क्यू है, और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक्चुअली आर कॉम्प्लीमेंट है, ये आउटपुट है क्यू, ठीक है ना, और इसका आउटपुट क्या है, आर है, तो ये आर है और ये आर का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन अपन ने गलत लिखी है, ये कंफ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर भी क्यू लिखा है और ये भी क्यू है, इसका जो आउटपुट जा रहा है वो इसके लिए क्या है, इनपुट, तो ये वाला क्यू है,
और यहां पर जो आउटपुट में निकल रहा है वो क्या है आर, तो उसका ये क्या होगा आर कॉम्प्लीमेंट, ये होगा आर कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम बोलेंगे क्यू इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये गलती हो गई, इसको फिर से चलाएंगे, ठीक है। अब करो, अब आई थिंक सही होना चाहिए। तो यहां पर आर जो है वो किस में चला गया, पी में चला गया, क्यू में क्या जाएगा पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और इसमें जाएगा क्यू इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू तो 0 है, तो आर कॉम्प्लीमेंट से कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आर किस में चला जाएगा पी में, तो आर चला जाएगा पी में मतलब 0, पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, तो पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, और यहां पर जाएगा क्यू इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू क्या है 1, और आर कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 इंटू 1 1, अब सही आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था ना 2, तो दो साइकिल हो ही नहीं सकती, वही समझ में आ गया था। और फिर उसके बाद आर किस में जाएगा दोबारा से पी में, तो आर जाएगा पी में, फिर पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, क्योंकि 0 प्लस 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, क्यू इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू 1 है और आर कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब क्या आ जाएगा 0, फिर से नई स्टेट मिली है। उसके बाद फिर से आर किस में चला जाएगा पी में, तो आर चला जाएगा पी में, और फिर पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 प्लस 0 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, और फिर क्यू इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू क्या है 0, तो क्यू क्या है 0, तो ये आउटपुट में क्या आएगा 0 ही आएगा, मतलब कि रिपीट हो गया, तो ये क्या हो गया मॉड 4। आया समझ में, आया मजा। अच्छा बना लो, इक्वेशन बनाना नहीं समझ में आया, देखो इक्वेशन जिसको समझ में नहीं आई वो देख लो, देखो इसको एग्जीक्यूट करते ना तो टाइम लग जाता है, ठीक है, तो टाइम उससे भी कर सकते थे हम एग्जीक्यूट करके भी क्लॉक ट्रिगर पे, कि यहां से हम 0 ले आते, 0 रखा है तो यहां से 0 ले आते, यहां रखते और वैसे करके भी कर सकते थे, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता, ठीक है, हमने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखे यहां से पी गया, यहां से पी निकल रहा है, ठीक है, तो अब इसके पी के आउटपुट में क्या आएगा वो हमें देखना है, तो पी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाली लाइन पे डिपेंड कर रहा है, और ये वाली लाइन किससे कनेक्टेड है, ये वाली लाइन आर से कनेक्टेड है, मतलब ये पी किस पे डिपेंड करेगा आर पे, यहां से जो आर जाएगा वो पी में इनपुट जाएगा और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे वो आउटपुट में आ जाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया आर। उसी तरह से क्यू किस पे डिपेंड करेगा इसके इनपुट पर, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, तो ये वाला कनेक्टेड है पी से, ठीक है, तो यहां से पी जाएगा और यहां आएगा, फिर ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आर से, मतलब आर जो यहां से जाएगा वो यहां आकर बैठा रहेगा और वेट करेगा, यहां पर तो वेट करेगा नहीं, यहां पर तो और तो नॉर तो वो कर ही देगा, तो यहां से वो आ जाएगा पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, और वो यहां पर वेट करेगा, जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी ये पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, ये डिपेंड, इसका आउटपुट डिपेंड करेगा इसके इनपुट पर, और इसका इनपुट एंड गेट से आएगा, और एंड गेट में हमने क्या डाला है यहां पर क्यू, तो यहां से क्यू आएगा यहां पर, और यहां से क्या कनेक्टेड है, ये आर है और ये आर का कॉम्प्लीमेंट, तो आर का कॉम्प्लीमेंट यहां से इनपुट में जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई होकर क्यू इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, और ये वेट करेगा अगली क्लॉक साइकिल के ट्रिगर होने का, जैसे ही ट्रिगर होगा तो यहां पर क्यू इंटू आर कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में आ जाएगा, तो ये हमने इक्वेशन बना दी। अब हमें इसको देखने की जरूरत नहीं, अब हम सिर्फ इक्वेशन को देख के सॉल्व करते जाएंगे। आया समझ में, किया हमने वही है, एग्जीक्यूट ही किया है, लेकिन बस उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके। आगे समझ में, ठीक है, आगे फिर कुछ नहीं करा है, इनिशियल स्टेट हमने 0 0 0 ली है, और जो यहां पर बोला गया है वो अगली वैल्यू ली है, तो आर की वैल्यू 0 में रख दी, आर की वैल्यू पी में रख दी, तो आर 0 था तो वो इधर रखा गया, फिर क्यू में क्या रखना है पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट, तो पी प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट अगली स्टेट में रख दिया इसमें, और आर में क्या रखना है क्यू इंटू आर का कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू इंटू आर का कॉम्प्लीमेंट यहां रख दिया, तो प्रीवियस वाले से वैल्यू उठाकर अगली वाली पी क्यू आर बनाया है, फिर इन वैल्यूज को यूज कर अगला पी क्यू आर बनाया, फिर इनको यूज कर अगला पी क्यू आर बनाया, और फिर इनको यूज कर अगला पी क्यू आर बनाया, तो देखा तो फिर से क्या आ गया 0 0 0 आ गया, इसका मतलब ये मॉड 4 का काम कर रहा है। अब कई लोग जग गए, अब मतलब आधी से ज्यादा आबादी जग गई, 9 बज गए ना, अब सब जग गए, तो समझ में आता है कि कौन कितनी बजे उठता है, अब उठे हैं, अभी अभी और उठेंगे, अभी क्लास अभी एंड होगी, और 11 बजे तक की क्लास में सब जग जाएंगे।
किसी का 8 का टाइम, किसी का 9 का, कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे, सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। जब जागो तब सवेरा, इस पर बात पे बिलीव रखते हैं। आगे बढ़े, बनाओ जल्दी। इतनी देर से क्या कर रहे थे? आर कॉम्प्लीमेंट यहां से आए, ये जो आर निकला उसके उसको आर कॉम्प्लीमेंट का है। ठीक है, तो यहां से आर कॉम्प्लीमेंट आया। आगे बढ़े। हाँ, चलो यही है अगला भी। पढ़ो, सवाल पढ़ो, डायग्राम वही है। Consider the following circuit involving three D flip-flop used in a certain type of counter configuration. If some instant prior to the occurrence of the clock PQR have the value 010, what shall be the value of PQR after the clock edge? 010 के बाद क्या आएगा? 010 के बाद क्या आया? 011। ये हमने अभी एग्जीक्यूट करा ना। 010 के बाद क्या आया? 011। तो बस वो वही पूछ रहा है कि 010 के बाद क्या आएगा? 011। ठीक है, वाह। कितना खुश हो रहा है वो, मैंने आंसर दिया। आज तुम 500 सवाल कर लेना, ठीक? खुश। ठीक है, आगे बढ़े। इतना सही छाप लो बस, ये क्या पी क्यू आर की अगर 010 है तो अगला क्या होगा, बस इतना लिख लो। डायग्राम तो वही है, लिखो जल्दी। लिख लिया।
ठीक है, नेक्स्ट। The minimum number of JK flip flop required to construct the synchronous counter with the count sequence this. एक तो क्वेश्चन देखते से ही आंसर बताने लग जाते, इतने होशियार स्टूडेंट है। अरे कुछ सॉल्व भी कर लो, डायरेक्ट बता देते हो आंसर। जो ऑप्शन ही नहीं है वो आंसर आ रहा है। देखो अब यहां पर बात समझो, कॉन्सेप्ट समझो पहले। जीरो के बाद क्या आना चाहिए? जीरो। अरे जीरो के बाद क्या? वन। वन के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद टू, उसके बाद थ्री, फिर थ्री, और फिर उसके बाद फिर से क्या चाहिए? सेम यही सीक्वेंस चाहिए। जीरो जीरो फिर से रिपीट हो रहा है ना, मतलब सेम सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा। तो ये साइकिल बनानी है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक तरीके से ये अलग स्टेट होनी चाहिए, ये अलग, ये अलग, ये सारी स्टेट अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एक तरीके से हमें मॉड 8 बनाना है। क्या बनाना है एक तरीके से? मॉड 8। मतलब कम से कम कितने बिट्स चाहिएंगे? 3 बिट। मॉड 8 बनाना है ना, मतलब कम से कम 3 बिट चाहिए। आया समझ में? कम से कम कितने चाहिए? 3 बिट चाहिए। अब ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। ये बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है। अब अगर हम इसको मैक्सिमम नंबर देखूं तो मैक्सिमम नंबर क्या है? 3। तो मैक्सिमम नंबर 3 है, इसका मतलब कि 3 को लिखने के लिए मुझे कम से कम कितने बिट चाहिए? 2 बिट। अरे हमारे दिन पूरे हो रहे हैं। तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 0, ये हो गया 1 0, ये हो गया 1 1, और ये हो गया 1 1, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए कुछ चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कैसे समझ में आएगा? इन दोनों में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा? इन दोनों में और इन दो में। तो सब में डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये पैटर्न और ये पैटर्न अलग अलग बनाना है। अब सबसे पहले ये देखो कि मैक्सिमम कितने अलग अलग करने हैं। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मैं देखूं तो 2 ही है जो उनको अलग अलग करना है। ये भी 2 ही है, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। तो 2 को अलग करने का एक ही सिंपल तरीका है कि एक बिट से काम चल जाएगा। एक को 0 कर दे और एक को 1 कर दे। तो एक आगे बिट अपेंड कर देंगे, इसमें 0 और इसमें 1। उसी तरह से इसमें भी 0 1, इसमें भी 0 1, इसमें भी 0 और 1। देखो कोई पैटर्न रिपीट हुआ क्या? कोई पैटर्न रिपीट नहीं हुआ। मतलब कितने बिट में काम हो गया? 3 बिट में। मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 3। भाई तो ना थोड़ा सा चूक गया ना। आया नहीं आया समझ में? देखो यहां पर पहले तो ये समझो कि कितनी स्टेट्स हैं। तो यहां पर हमें देखा तो 0 के बाद 0 1 1 2 2 3 3, ये स्टेट्स हमें बनानी है। मतलब टोटल 8 स्टेट चाहिए। तो 8 स्टेट चाहिए मतलब 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए। 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम कितने बिट चाहिए? 3। लेकिन 3 से ज्यादा की भी जरूरत पड़ सकती है, 4 5 6 कितने की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कम से कम 3 होगा। तो 2 तो पहले रिजेक्ट हो गया। अब 0 को मैक्सिमम नंबर क्या है? मैक्सिमम नंबर 3 है। मतलब कम, सबसे बड़ा नंबर अगर 3 है तो कम से कम कितनी बिट चाहिएगी? 2। हम तो मिनिमम पे सोचेंगे ना सबसे पहले। तो इसको 0 0 लिख दिया, इसको भी 0 0, इसको 0 1, क्योंकि ये अगर 0 है तो इसका पैटर्न तो वही रहेगा ना। इसका पैटर्न थोड़ा ना अलग हो जाएगा। इसको 0 0 ही बोलेंगे, इसको भी 0 0। तो यहां पर ये सारा हमने लिख दिया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि है ना इस स्टेट से इस स्टेट पर आना है? क्योंकि अगर मान लो कि अगर हमने 0 0 इनपुट दे दिया और अगली स्टेट में भी हमने 0 0 ले दिया, तो फिर से वो क्या आउटपुट दे देगा? 0 0 ही देगा ना। अगर मैं कह रहा हूं कि 0 0 इनपुट पर मुझे आउटपुट चाहिए 0 0, तो फिर अगली बार से भी वो क्या दे देगा? 0 0। और तुम ये भी बोल रहे हो कि 1 1 इनपुट पर मुझे क्या चाहिए? 0 0। अब यहां पर दो बातें निकल के आती है। एक तुम बोल रहे हो कि 0 के बाद क्या आना चाहिए? 0। और दूसरी बात तुम क्या बोल रहे हो कि 3 के बाद भी क्या आना चाहिए? 0। ठीक है ना। अब यहां पर जो 0 है उसको तुम बोल रहे हो कि 0 0 पर आना चाहिए 0 0, और यहां पर तुम बोल रहे हो 1 1 पे आना चाहिए 0 0। वो कंफ्यूज क्या करना है? 0 0 पे 0 0 चाहिए या फिर 1 1 पे 0 0 चाहिए? कंफ्यूज हो गया ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों पैटर्न को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलग अलग। तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम ऐसे हैं जो सिमिलर है,
जिनको अलग अलग करना है। कितने मैक्सिमम सिमिलर है? तो यहां पर दो मैक्सिमम सिमिलर है, यहां पर भी दो सिमिलर है, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, मतलब मैक्सिमम कितने सिमिलर हैं? दो। अब अगर दो को मुझे अलग अलग करना है तो कम से कम कितने बिट चाहिए? एक। एक को मैं जीरो बोल दूंगा और दूसरे को वन बोल दूंगा। ठीक है, तो ये दो जीरो जो थे, इनको अलग अलग बनाने के लिए एक के आगे जीरो लगा दिया, एक के आगे वन लगा दिया। ये दो वन एक जैसे थे, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए एक के आगे जीरो लगा दिया, एक के आगे वन लगा दिया। ये जो दो थे, इनको अलग अलग करने के लिए इसके आगे जीरो लगा दिया, इसके आगे वन लगा दिया। ये थ्री दोनों अलग अलग करने के लिए इसके आगे वन लगा दिया, इसके आगे जीरो लगा दिया। अब क्लियर हो गया कि ट्रिपल वन आएगा तो अगली स्टेट में क्या चाहिए? ट्रिपल जीरो। और अगर ट्रिपल जीरो स्टार्टिंग में है तो अगली स्टेट क्या चाहिए? वन डबल जीरो। तो अब ये समझना आसान है या ये समझना आसान है? ये समझना आसान है। यहां पर तो जीरो पे भी जीरो दे रहे हो और थ्री पे भी जीरो दे रहे हो, यहां पर लेकिन अलग हो गया, यहां पर जीरो पे फोर दे रहे हो और सेवन पर जीरो दे रहे हो। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये सारे अलग अलग पैटर्न्स बन गए। तो कम से कम कितने बिट चाहिए? 3 बिट। तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप। आया समझ में? छाप लो। अगर आ गया तो अगला सवाल का आंसर देना सही सही। ढक्कन खुल रहा है दिमाग का या नहीं खुल रहा है? हाँ, बस तुम्हारे सीनियर्स को यही सारे टॉपिक्स में दिक्कत जाती है कॉलेज में पढ़ने में, जो आगे की कहानी होती है ना, अब उसमें तुम लोग को दिक्कत नहीं जाएगी। आगे के सब्जेक्ट भी बाकी है। वो तो मैं ही जानता हूं मैंने कैसे एमसी किया है। नंबर चेंज हो गया मतलब? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर क्या बन गया, नंबर ऑफ स्टेट्स से फर्क है, मतलब है हमें नंबर ऑफ स्टेट्स। अगर हमें इसको देखेंगे तो कभी भी नहीं बना पाएंगे, इसको अगर हम देखेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। हम तो अपना हमारा पैटर्न हमने बना लिया ना, हमने हमारा कन्वेंशन बना दिया कि हम इसको जीरो बोलेंगे और इसको भी जीरो बोलेंगे, लेकिन ये जीरो पहला वाला होगा, ये दूसरा जीरो होगा, है ना। इसको हमने क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पहला जीरो, इसको बोलेंगे दूसरा जीरो, इसको बोलेंगे पहला वन, इसको बोलेंगे दूसरा वन, दोनों को अलग अलग बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, नहीं दूसरों को जरूर लगता है ना, दूसरों को जरूर लगता है, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरी जरूरत कहाँ है। बताओ इसका, अगर समझ में आ गया पिछला सवाल तो ये वाला आंसर सही निकाल लोगे। थ्री और थ्री सिक्स, मतलब 6 अलग अलग स्टेट चाहिए है, तो कम से कम कितने चाहिएंगे? 3। मॉड 6 बनाना है ना। जीरो के बाद क्या चाहिए? 1। 1 के बाद क्या चाहिए? 0। 0 के बाद क्या चाहिए? 2। 2 के बाद क्या चाहिए? 0। और 0 के बाद क्या चाहिए? 3। 3 के बाद वापस से क्या शुरू हो जाएगा? 0। मतलब 1 2 3 4 5 6, मॉड 6 हमें बनाना है, तो इसका मतलब कम से कम कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिएंगे? 2 की पावर 3, तभी सेटिस्फाई होगा, और 3 तो ऑप्शन में है भी नहीं, इसका मतलब समझ में आ गया कि 3 तो नहीं हो सकता। लेकिन ये तो समझ में आ गया ना, पिछली बार तो हमें मॉड 8 स्टेट बनाने थे, तब भी हमारा 3 में काम चल गया था, यहां पर इसका मतलब 3 में काम नहीं चलेगा। ठीक है, बताओ क्या आंसर आ रहा है? 4। अब यहां पर ये क्या है? 1 1 है, ये क्या है? 0 0, ये क्या हो गया? 1 0, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1 और ये हो गया 0 0। मैंने क्या कहा? मैक्सिमम कितने सेम है पहले उसको देखो, क्योंकि उनको अलग अलग बनाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। 0 0 0 0 0 0, इनको अलग अलग बनाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा कि 0 0 से
मतलब जीरो से किस पे जाना है, वन पे जाना है, टू पे जाना है या थ्री पे जाना है। जीरो से वन पे भी जाना है, जीरो से टू पे भी जाना है, जीरो से थ्री पे भी जाना है। तो यहां पर कंफ्यूजन है कि किस पे जाना है। तो उस एक ये जो तीन जीरो है इनको अलग अलग करना है। तो तीन जीरो को अलग अलग करने के लिए कम से कम कितने बिट चाहिएंगे, दो। एक को लगा दोगे क्या, जीरो जीरो, एक को लगा दोगे जीरो वन, और एक को लगा दोगे वन जीरो। ठीक है। अब बाकी तो तीनों वैसे ही अलग अलग है, तो इनके आगे तुम भले ही जीरो जीरो लगा दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये तीन जीरो अलग हो गए। अब अगर चार बार जीरो है तो वन पे जाएगा, अगर जीरो वन डबल जीरो है तो वो टू पे जाएगा, अगर वन ट्रिपल जीरो है तो वो थ्री पे जाएगा। तो कितने बिट्स की जरूरत पड़ी, चार। तो कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी, चार। आगे समझ में क्या, क्यों लगाओगे थ्री जब आंसर ही फोर आ रहा है तो जब आंसर फोर आ गया तो थ्री क्यों लगाओगे। हाँ हाँ, अगर चार जीरो होते तब भी हमारा काम चल जाता, लेकिन चार अगर जीरो होते तो अगली स्टेट भी हो सकता है चार आ जाती, और अगर चार आ जाता तो चार को लिखने के लिए कितने बिट चाहिए, तीन बिट। तो तीन बिट वहां, दो बिट यहां, आंसर क्या हो जाता, पांच। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, देखो यहां पर जीरो से वन पे जाना है, जीरो से टू पे भी जाना है, एक्चुअल में तो जीरो से वन जाना है, वन से जीरो जाना है, जीरो से टू, टू से जीरो, और जीरो से थ्री, और थ्री से जीरो। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन से जीरो वो समझ जाएगा, टू से जीरो भी समझ जाएगा, और थ्री से जीरो भी समझ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, अलग अलग नंबर है। कंफ्यूजन कहां पर होता है, जब सेम नंबर है। अब उस अगर जीरो आया तो उसको क्या पता कि वन पे जाना है, उसको थोड़ा ना पता कि वो किस जगह पर खड़ा है। वो समझेगा कि जीरो से वन पे भी जाना है, जीरो से टू पे भी जाना है, और जीरो से थ्री पे भी जाना है, लेकिन एट ए टाइम तो वो एक ही जगह जाएगा ना, एक एक क्लॉक साइकिल में एक एक ही आगे शिफ्ट होगा। तो उसको कैसे पता चलेगा कि जीरो आने पर वन पे जाना है, टू पे जाना है या थ्री पे जाना है। अभी एक जीरो की बात चल रही है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे एक जीरो को तीन अलग अलग डिवाइड करना है। मतलब पैटर्न क्या है, और कितने बिट मैक्सिमम मिनिमम चाहिए थे, क्योंकि तीन तक का नंबर है तो मिनिमम दो बिट तो चाहिए ही है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ये जो जीरो आया है, यहां पर जीरो, ये जो जीरो आया है यहां पर दो जीरो, यहां पर भी दो जीरो, और यहां पर भी दो जीरो, ये तीन बार आया है। इन तीन को अलग अलग करना है। जब दो थे तो दो को अलग अलग करने के लिए एक पे जीरो लगा दिया, एक पे वन। लेकिन यहां पर तीन को अलग करने के लिए एक बिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैंने एक को जीरो लगा दिया, दूसरे को वन, तो फिर से इसको या तो जीरो लगेगा या तो वन लगेगा। तो फिर दो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो तीन को अलग अलग करने के लिए कम से कम कितने बिट चाहिए, दो बिट। एक पे लगा दिया जीरो जीरो, ये अलग पैटर्न हो गया, एक पे लगा दिया जीरो वन, ये अलग पैटर्न हो गया, एक पे लगा दिया वन जीरो, ये अलग पैटर्न हो गया। अब क्योंकि इनको चार बिट करा है तो बाकी को भी क्या कर दो, बाकी को भी चार बिट कर दो, आगे जीरो जीरो अपेंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने बिट की जरूरत पड़ी, चार बिट की, मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, चार। आगे बात समझ में। कर लिया नोट। अब बताओ, हाउ मैनी पल्सेस आर नीडेड टू चेंज द कंटेंट ऑफ 8 बिट अप काउंटर फ्रॉम दिस टू दिस। कितनी क्लॉक साइकिल लगेगी, हाउ मैनी पल्सेस मींस नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। ऑप्शन 134, 133, 124, 123।
कितने बिट्स हैं? 8 बिट है। 8 बिट में कितने अलग अलग नंबर्स बन पाएंगे? 2 पावर 8 256। 256 मतलब 0 से 255 कितने अलग अलग नंबर बन सकते हैं? 0 1 2 ऐसे करते करते 255, और उसके बाद में मान लो फिर से क्या हो जाएगा चालू, यही हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा हो गया। ठीक है, एक तरीके से नॉर्मली अगर हम एग्जीक्यूशन करें तो इस तरीके से मैक्सिमम कितना जा सकता है 8 बिट में? 255 तक जा सकता है। अब ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। पहला वाला 172 और दूसरा 172 और 39। ठीक है, तो एक तरीके से अभी तुम कहां हो? 172 पे हो और तुम्हें कहां जाना है? 39 पे जाना है। तो ऑब्वियसली पहले तुम 255 तक जाओगे, उसके बाद फिर 0 पे पहुंच के वापस से कहां आना पड़ेगा? 39 पे, तब आ पाओगे। तो 172 से 255 तक जाना पड़ेगा। एक क्लॉक साइकिल में मान लो एक बिट तुम आगे शिफ्ट होगे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, प्लस फिर 255 से 0 पे जाओगे तो ये एक और लगेगा, और फिर 0 से 39 पे जाओगे तो प्लस 39। इतने क्लॉक साइकिल लगेंगे। 123। ठीक है ना? 150 इसको करो माइनस, 255 में से माइनस कर दो 172, तो उतनी क्लॉक साइकिल यहां लग जाएंगी। उसके बाद एक क्लॉक साइकिल लगेगी 0 पे पहुंचने के लिए, और फिर 0 से 39 आने के लिए 39 साइकिल्स। देखो पहले हमने ये देखा कि कितनी कितने बिट्स हैं? 8 बिट है ना, लिखा भी हुआ है 8 बिट अप काउंटर है। ठीक है, एक एक करके वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, और 8 बिट है इसका मतलब कि 8 बिट में 256 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मतलब 0 से लेकर 255 तक, और काउंटर है मतलब कि दोबारा से यही सारी वैल्यूज आएंगी। पहले अभी हम कहां पर खड़े हैं? 172 पे, और जाना कहां है? 39 पे। तो 172 पे खड़े और 39 पे जाना है। एक क्लॉक साइकिल में एक कदम आगे बढ़ेगा वो। तो अभी वो खड़ा है 172 पे और जाना कहां है? 39 पे। तो रिवर्स में तो जाएगा नहीं, फॉरवर्ड ही जाएगा वो। तो पहले उसको जाना पड़ेगा 255 तक। तो यहां तक कितना टाइम लगेगा? एक क्लॉक साइकिल। तो 255 माइनस 172, ठीक है, इतनी क्लॉक साइकिल इसको यहां पे लग जाएंगी। फिर एक क्लॉक साइकिल और लगेगी वो 0 पे पहुंचने के लिए, और फिर उसके बाद 39 क्लॉक साइकिल लगेगी यहां पर आने के लिए। तो इन सब तीनों का एडिशन क्या? 0 से 39 में 39 साइकिल्स लगेंगी। क्यों? 0 से 1 में एक साइकिल, 1 से 2 में दूसरी साइकिल, 2 से 3 में तीसरी साइकिल, तो 39 तक में 39 साइकिल। ठीक है ना, क्योंकि 0 पर तो हम आ गए ना एक क्लॉक साइकिल लेकर। 0 पर तो हम आ गए। अब 0 से 1 में एक, 1 से 2 में दो, 2 से 3 में तीन, तो 39 तक में 39। यहां पर जाने के लिए ना, 255 से 0 पे जाने के लिए। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट। अरे 255 पर तुम आ गए, अब 0 पे भी तो जाओगे ना। अरे एक क्लॉक साइकिल हुई ना, हम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल काउंट कर रहे हैं। क्या काउंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। तो 255 से 0 पे जाना भी एक अगली क्लॉक साइकिल लगेगी, तो +1। ठीक है, ठीक है, ये तो तुम्हें लिखवा ही दिया है, ये इसका आंसर यहां लिखा हुआ है। log 2n सील फंक्शन है ना। तो यहां पर क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी मॉड्यूलो एन काउंटर। ठीक है, बाइनरी इनपुट दे रहे हैं और मॉड्यूलो एन काउंटर्स को हमें इंप्लीमेंट करना है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने लगेंगे? तो अभी हमने देखा कि 2 की पावर n लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, n क्या बताता है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, सॉरी नंबर ऑफ स्टेट्स, और n बताता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, अगर थोड़ी सी देर के लिए इसको इक्वेट करके अभी वैसे ही अगर सॉल्व करें, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n log 2 लेस देन इक्वल टू log n। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितना हो जाएगा? n log n टू दी बेस log n डिवाइड बाय log 2, जिसको कि हम बेस में ले आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? log b टू दी बेस a, मतलब कि log b अपॉन log a। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा क्या? n, इसको इधर लिख देता हूं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? n ग्रेटर देन इक्वल टू log n बेस 2। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं
कि अब ऑब्वियसली सील फंक्शन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि मेरी एन की वैल्यू लॉग में, तो क्या पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लॉग की वैल्यू अगर आई है, एन की वैल्यू अगर आई है 2.5, तो 2.5 मतलब ढाई फ्लिप फ्लॉप थोड़ा ना लगाओगे, तीन लगाओगे। दो में तो काम होगा नहीं, क्योंकि 2.5 बोल रहा है, तो कितने लगाओगे, कम से कम तीन लगाओगे। तो कम से कम क्या लगाओगे, सील फंक्शन। ठीक है ना, एटलीस्ट। उससे ज्यादा कितने भी लगा सकते हो। सील फंक्शन वो था ना, सील सील छत। हाँ हाँ हाँ, लीस्ट इंटीजर सील भी बोलते हैं उसको। सील मतलब छत, और फ्लोर होता है ये वाला, ये जमीन, और ये छत। हाँ, ये फ्लोर, ये नीचे लेके जाता है जमीन पर। ये अरे तुम लोग मैथ पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। अरे यार तुम क्या, ये थ्री पे ले जाएगा, ये टू पे ले जाएगा। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग है वो। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर आई थिंक किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये सील है। हाँ, ये सील है, ये फ्लोर है। तुम लोग यार मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम ऐसी बातें मत बोला करो कि ये नहीं देखा वो नहीं देखा। हम्म, मैथ्स से ही तो कंप्यूटर आया है, और कंप्यूटर से तुम पढ़ोगे और क्या, तुम तो नहीं आओगे, तुम बन जाओगे, तुम बन जाओगे। अरे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर किसने देखा है। इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती थी। इंग्लिश भी वो खतरनाक वाली चलती थी। चले आगे। मिनिमम नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, कितने फ्लिप फ्लॉप कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। 256 तक में 8 लग जाएंगे। हमें क्या बनाना है, 258। तो 256 के लिए कम से कम कितने चाहिएंगे, 8। तो 258 के लिए 9। ठीक है। क्या, 512? अरे 512 तक चला जाएगा, लेकिन 512 तक थोड़ा ना जाना है। ये क्या होता है, ये मिनिमम ये है ना, ये एन है। एन कितना आ गया, 258। ज्यादा कितना भी यूज कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, और ज्यादा में भी कम से कम पूछा है। 8 से तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे 256 ही स्टेट्स बन पाएंगी, तो 8 में तो काम होना ही नहीं है कम से कम। तो कम से कम कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 9। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, तो अगर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस का लगेगा तो करवाऊंगा, नहीं तो फिर आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्या,
ठीक है, चलो थैंक यू।